डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेटवर्क ग्राफ थ्योरी मतलब क्या होता है, ग्राफ किसे कहते हैं, ग्राफ की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और फिर ग्राफ में क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं, क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वन बाय वन सारा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और इसके कंसेक्यूटिव वीडियोज़ में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है, ये राइट, एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें कुछ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कुछ रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन लगा है। अब इस वोल्टेज और करंट सोर्स के कॉम्बिनेशन वाले सर्किट से ग्राफ कैसे बनता है ना, या फिर ग्राफ किसे कहते हैं, तो वो देखिए। तो कैसे डिफाइन करते हैं सबसे पहले ये बताता हूँ, है ना। तो क्या लिखते हैं, देखिए इसके डेफिनेशन में अगर आपसे कोई पूछता है ग्राफ क्या है तो क्या लिखेंगे, देखिए, इफ junctions are replaced by dots and the circuit elements between the junctions are replaced by lines, the diagram obtained, है ना, the diagram obtained is known as what? Network graph, right? या simply graph। ठीक है, तो क्या बोला है वही का वही बिल्कुल करते हैं। बोल रहा है जंक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय डॉट्स। तो जंक्शंस कौन से हैं? ये जंक्शन, ये जंक्शन, ये जंक्शन, ये जंक्शन, नाम रख देते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो चलो बना भी लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जंक्शंस को मैंने डॉट से रिप्लेस कर दिया है। ये लो साहब, डॉट्स हो गए, जहाँ जहाँ बने थे वहाँ वहाँ। और जितने भी एलिमेंट्स हैं लिखा है एंड द सर्किट एलिमेंट्स बिटवीन द जंक्शंस के बीच में जो भी सर्किट एलिमेंट है उनको लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ठीक है, ये एक लाइन, ये एक लाइन, राइट, ये एक लाइन और ये एक लाइन। ठीक है, तो अब जो डायग्राम मुझे मिलकर बना ना, दैट इज़ नोन एज ग्राफ। तो ये इसका एक ग्राफ है, ठीक है ना। ये जंक्शंस के अगर मैं नाम वापस से लिख दूँ, ए बी सी एंड डी, है ना। तो ये अब ये ग्राफ है। तो ये जो डायग्राम नीचे मुझे मिला ना, ये इस ऊपर वाले सर्किट का ग्राफ है, राइट। ठीक है, अब ग्राफ में ये लाइन सेगमेंट्स देख के हम लोग नहीं बता सकते कि वहाँ पे क्या कनेक्टेड था, अनटिल अनलेस हमें पहले से पता ना हो, राइट। तो देखिए ये ग्राफ कहलाता है ना। अब ग्राफ कितने टाइप के होते हैं तो वो देख लेते हैं। देखिए कहलाते हैं, देखिए क्या, डायरेक्टेड एंड नॉन डायरेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है, डायरेक्टेड एंड नॉन डायरेक्टेड ग्राफ्स। तो देखिए जो पीछे बना था ना वो ही एक बार फिर से बना रहा हूँ। पीछे जो ग्राफ हमने बनाया था ना वही का वही फिर से बना रहा हूँ एक बार। कुछ ऐसा था, ठीक है, राइट। और इसी को एक बार फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। बिल्कुल सेम ग्राफ यहाँ पे फिर से बना दिया मैंने, ठीक है ना। ये देखिए, ये नाम रख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी ए बी है, सी और डी है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये जो ग्राफ है ना, इस पे करंट के डायरेक्शंस जो है वो मार्क्ड है। मान लीजिए ये करंट के डायरेक्शंस है जिस पे मार्क करके रखे, है ना। तो अगर किसी ग्राफ पे करंट के डायरेक्शंस जो है वो मार्क करके रखें और सारे जो भी डॉट्स हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही साथ सारी ब्रांचेस जो है ना उनके भी नाम लिखे हुए हैं ना, मान लीजिए लाइक दिस। तो इस टाइप का जो ग्राफ है ना वो कहलाता है डायरेक्टेड, डायरेक्शंस मार्क है, एंड लेबल्ड,
ठीक है, तो डायरेक्टेड एंड लेबल्ड ग्राफ। और ये जो है जिसपे कोई करंट का डायरेक्शन मार्क नहीं है ना, दैट इज अ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। दिस इज अ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो ये फर्क होता है एक डायरेक्टेड और एक नॉन डायरेक्टेड ग्राफ में, राइट। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं ग्राफ में क्या यूज होती है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन ग्राफ। ठीक है, सबसे पहला जो है ना वो टर्म जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज ब्रांच। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट बिटवीन दी नोड्स इज ब्रांचेस। देखिए मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ ना, ये सबसे पहले तो ये आपको यहाँ से पता भी चलता रहेगा क्या बना रहा हूँ। तो मैं एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, और लेबल्ड भी रहेगा। तो एक लेबल्ड डायरेक्टेड ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो देखिए ब्रांचेस क्या हैं, तो जो भी आपको लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं ना, दे आर ऑल ब्रांचेस है ना। तो लाइन सेगमेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, लाइन सेगमेंट्स इन अ ग्राफ, लाइन सेगमेंट्स इन अ ग्राफ आर ब्रांचेस। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, दे आर ऑल ब्रांचेस, राइट। ठीक है, अब देखिए क्या सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टर्म है ना, दैट इज ट्री। अभी ट्री क्या होता है ना, तो ये अपने को ध्यान से समझना है। तो देखिए ट्री ग्राफ का वो पार्ट है जिसमें इस ग्राफ के सारे नोड्स आते हैं, सारे नोड्स है ना। तो ये क्या क्या मिलके बन रहा है, ऑल नोड्स, ऑल नोड्स आर टेकन, सारे नोड ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑल नोड्स आर कनेक्टेड एज वेल, है ना। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड, ऐसा नहीं कि कोई नोड आपने अकेला छोड़ दिया है ना, सभी नोड कनेक्टेड भी हैं, बट देयर इज नो क्लोज पाथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देयर इज नो क्लोज्ड पाथ, राइट। ये तीनों चीजें अगर कोई डायग्राम फुलफिल कर रहा है इस ग्राफ का, तो वो उसका ट्री कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको एक, है ना। ये जो आपको ऊपर डायरेक्टेड ग्राफ दिया है ना, तो हमने क्या लिखा, ऑल नोड्स आर टेकन। तो पहले इसके सारे नोड्स बना लूँगा। ये देखो सारे नोड्स बना लिए मैंने, ए बी सी डी। फिर क्या बोल रहा है, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड, तो इनको कनेक्ट भी कर देता हूँ आपस में ना। ये कर दिया, ये कर दिया, कोई भी खुला ना रहे, मतलब है ना ये। अच्छा, कनेक्ट तो कितने भी तरीके से कर सकते हैं ना, जितने भी कई पॉसिबल वेज होते हैं कनेक्ट करने के ना। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, राइट। या फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखो ये पहले तो सारे नोड्स तो लेने ही है ना, तो नोड्स तो सारे बनेंगे, राइट। ऐसा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, देयर में बी न्यूमरस वेज टू कनेक्ट दीज नोड्स, राइट। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो सारे नोड लिए, सारे कनेक्टेड भी हैं। अब देख लीजिए कोई भी क्लोज पाथ नहीं है, इन सबको कनेक्ट कराना तो मैंने, तो कोई क्लोज पाथ नहीं बन रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके ट्री। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम्स क्या हो गए, ट्री हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बना है, सारे नोड्स ले रखे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। सारे नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है, ऐसा कनेक्ट कर दिया, राइट। ठीक है, और देखिए मार्क कर देता हूँ, ये है 2, ये है 4, ये है 3 और ये है 6। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्लोज पाथ दिख रहा है आपको, ये है ना, तो ये क्लोज पाथ है। तो अगर यहाँ क्लोज पाथ आपको दिख रहा है तो दिस इज नॉट अ ट्री, ये ट्री नहीं है ना, नॉट अ ट्री, राइट। तो ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको याद रखना है। ट्री का मतलब क्या, सारे नोड्स हैं, सारे नोड्स कनेक्ट भी हैं, बट कोई क्लोज पाथ नहीं है, देयर इज नॉट अ क्लोज पाथ, राइट। तो ये एक ट्री है और ये एक भी ट्री है ना,
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और टर्म क्या है देखिए, नेक्स्ट जो टर्म है ना, दैट इज थर्ड जो टर्म है दैट इज ट्विग। तो ट्विग क्या होता है, ब्रांच ऑफ अ ट्री, याद रखिएगा, ब्रांच ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्विग। ठीक है ना, ब्रांच ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्विग। तो जैसे ये मेरे पास एक नेटवर्क ग्राफ है, ठीक है, ये भी मैंने ग्राफ बनाया है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ग्राफ बनाया। और इस ग्राफ से मैंने अब एक ट्री बना लिया, मान लीजिए। तो ट्री कैसे बनेगा, ये, ठीक है, मैंने ऐसा जोड़ दिया, मान लीजिए इस बार ऐसा जोड़ दिया है ना, ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये है 5, ये है ए बी सी एंड डी। तो ये तो हो गया मेरा ग्राफ, ये हो गया मेरा ट्री। तो क्या बोल रहा है, ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है। तो ट्री के ब्रांचेस मतलब 2 3 5, तो यहाँ पे ट्विग्स क्या क्या हो गए इस पर्टिकुलर ट्री के लिए, 2 3 5, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो भी यही देख लेते हैं, दैट इज नोन एज लिंक्स, राइट। तो लिंक क्या होता है, तो अगर आपने कोई ट्री ले रखा है, मान लीजिए यही ट्री है, अब इसमें जो ब्रांचेस नहीं बनी है ना, उनको अगर हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दें ऐसे, जो ब्रांचेस हमने ट्री का पार्ट नहीं लिए हैं ना, तो वो कौन कौन सी ब्रांचेस थी, एक तो 1 6 और ये 4 है ना। तो ये 1 6 और 4 क्या है, लिंक्स। तो क्या लिखेंगे, द ब्रांचेस ऑफ ग्राफ which are not the part of a tree under consideration are called links. Tree under consideration are called links. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिंक्स आपको दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में 1, 4, 6 आर दी लिंक्स। तो इतनी टर्मिनोलॉजी ग्राफ थ्योरी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स है, दे आर नॉट नेसेसरीली टू बी नोन। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, लिंक क्या होता है, ट्विग क्या होता है, ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ग्राफ थ्योरी पे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम पूछता है। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।